A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबान अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। PSL 4 आधे से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में करवाने का फैसला नजम सेठी ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ना आने वाले खिलाड़ियों से मुआहिदा ना किया जाए, शाहिद अफरीदी का दो टोक मौक़िफ़। इंग्लैंड के स्टीवर्ट ब्रॉड ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और बात होगी बड़ी टीम की बड़ी बॉल टेम्परिंग की। और अब बात करते हैं बड़ी टीम की बड़ी बॉल टेम्परिंग की। स्टीवन स्मिथ और वार्नर की कप्तानी छिन गई। इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन टीम बॉल टेम्परिंग के जाल में उलझ गई। बॉल टेम्परिंग के जुर्म में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीवन स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया, जबकि नायब कप्तान डेविड वार्नर को भी घर बिठा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के तीसरे रोज बेनक्राफ्ट ने सरेआम बॉल टेम्परिंग की, मगर हरीफ और ऑफिशियल्स की आंखों में धूल झोंकने वाले बेनक्राफ्ट कैमरों की नजर से ना बच पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान स्टीव स्मिथ ने एतराफे जुर्म भी कर लिया। बॉल टेम्परिंग के वाकये ने ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम को भी चकरा कर रख दिया। वजीर आजम मैक्यूलम टर्नबिल ने कहा है कि खिलाड़ियों की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। दूसरी जानिब साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने सरेआम बॉल टेम्परिंग को ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट का बुरा दिन करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है बोर्ड को अगले पाकिस्तान सुपर लीग के आधे मैचेस को कराची और लाहौर में कराने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नजम सेठी का कहना था PSL के चौथे सीजन में हम डबल वीकेंड मैचेस कराएंगे, जिसमें जुमेरात और जुम्मा के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे और हफ्ता इतवार के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। उनका कहना था रवां साल पाकिस्तान के लिए मजीद बैरून ममालिक की टीमों की मेजबानी करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 25 मार्च को होने वाली PSL फाइनल के बाद कौमी टीम के बैरूनी दौरे शेड्यूल में हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है बोर्ड को अगले पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आधे मैचेस को कराची और लाहौर में कराने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्या ये सिग्नल ICC की तरफ से दिया गया है या नजम सेठी साहब का अपना सिग्नल है? ये कल तो नजम सेठी साहब ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है और इससे एक हफ्ता कबल मेरी उनसे बातचीत हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर इसका इज़हार किया था इस अज़्म का कि आइंदा साल PSL के चौथे एडिशन में जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेज हैं उनकी तादाद 50% होगी और उस सिलसिले में जो हफ्ता और इतवार के दिन है वो इस्तेमाल किए जाएंगे पाकिस्तान में मैचेस के लिए। जुमेरात और जुमा को मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस खेले जाएंगे। इस तरह से एक प्रोडक्शन टीम वो तैनात करेंगे, उसको वहाँ पर रखेंगे UAE में, और 2 प्रोडक्शन टीमें पाकिस्तान में वो रखेंगे जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेस हफ्ता और इतवार को जो वो टेलीकास्ट करेंगी। तो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा कि बड़ा मैसिव किस्म का काम जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए है वो PCB शुरू करवाने जा रहा है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि आने वाले साल में जो कि चौथा एडिशन होगा PSL का, उसके मैचेस हम पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं होगा कि लाहौर या कराची में मैचेस होंगे। जो अब तक की तैयारियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान किया है उसके मुताबिक वो दीगर शहरों में भी होंगे मैच। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जाएंगे और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, हम अगर किसी भी सूरत ये समझ लें कि अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती है तो बहुत मुश्किल होगा। जो प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, ये जो दीगर फेडरेशन पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों की बहाली के लिए कर रही हैं, हम उनको अमली जमाने पर ला सकते हैं। उसके लिए बुनियादी चीज़ सिक्योरिटी का बरकरार रहना, इसमें बेहतरी है। और अगर हम इसमें कामयाब रहते हैं तो यकीनी तौर पर हम PSL के मैचेस के साथ साथ कुछ दीगर भी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में देख सकते हैं। जी ठीक है, आपको लगता है कि PSL को अब एक मुकम्मल इवेंट के तौर पर पाकिस्तान में होना चाहिए? देखिए, जो PSL के मुकम्मल होने का पाकिस्तान में है वो सेठी साहब ने तो ये ऐलान किया है कि वो 2 बरसों में, आप 2019 की बात करें और उसके बाद 2020 को, ये समझते हैं कि हम आइंदा 2 बरसों में PSL को पाकिस्तान लाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते हैं। PSL के हवाले से मनसूबाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, उस पर मैं समझता हूँ कि हम
100% अमल करने में कामयाब हो सकते हैं। और जो सेठी साहब ने कहा है कि 2 साल में हम PSL को पाकिस्तान ला सकते हैं, वो 2 साल में ला सकते हैं पाकिस्तान। नजम सेठी साहब कहते हैं बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा मुमकिन है इतनी जल्दी? कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ रही है, फिर बांग्लादेश के साथ मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ, आयरलैंड के साथ, ये तमाम टीमें हैं। अगर हम थोड़ा सा चंद हफ्ते पीछे चले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत तो कर रहा था। तो आप तो सरेदस्त देखते हैं तो इस लिहाज से खासी बेहतरी आई है, दुनिया में एतमाद पाकिस्तान का बहाल हुआ है। और हम ये, मेरा ख्याल है ज़रा मुश्किल होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम फौरी तौर पर आ जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके बाद हम लोगों का एतमाद और ज़्यादा जीत सकते हैं। आयरलैंड की टीम भी पाकिस्तान आ सकती है। फिर बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे रवाबित हैं, बड़े अच्छी तरीके से मेरा ख्याल है बातचीत चल रही है। श्रीलंका की टीम एक मरतबा आ चुकी है गुज़िश्ता बरस में, और हम समझ सकते हैं कि अगर कुछ विंडो खाली मिलती है तो आइंदा आने वाले दिनों में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए आ सकती है। जी ठीक है, हमें ये भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं PSL को लाहौर और कराची के बाद दूसरे शहरों में भी लेकर जाना चाहिए या नहीं? गुज़िश्ता पर जब वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई थी तो ICC की मुकम्मल उसमें ताउन था। ICC का उसमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी थी और उन्होंने अपने ऑफिशियल भेजे, उनके तमाम अहम लोग पाकिस्तान आए। तो मेरा ख्याल है कि ICC ने भी अपना जो वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। ICC को आइंदा भी अगर ICC की सतह पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ तो देना होगा। माजी में हम ये देख चुके हैं कि बिलखुसूस अगर गुज़िश्ता बरस की हम सरगर्मियों को देखते हैं तो ICC ने पाकिस्तान के साथ ताउन भी किया और पाकिस्तान का साथ भी दिया है। आने वाले दिनों में भी अगर कोई टीम पाकिस्तान आती है, कोई गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आ रही है, जो दोनों बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ अगर बातचीत करके उस टीम को पाकिस्तान लाने में कामयाब होता है तो ICC को अपने मैच ऑफिशियल जरूर भेजने चाहिए। ये छोटे छोटे इकदाम है, इनके बाद जब फिर बड़ी टीमें आना शुरू होंगी तो वो भी, उसमें भी ICC को अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। बात ठीक है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एतमाद साजी इसी तरह से हो सकती है कि ICC की तरफ से किसी भी किस्म के इस हवाले से, जो मैच ऑफिशियल की तैनाती के हवाले से, उसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं की जानी चाहिए। ICC अगर अपने मैच ऑफिशियल को भेजता रहता है तो फिर आने वाले दिनों में वो चीज़ पाकिस्तान के लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताया मायनाज इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवन ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन फास्ट बॉलर बन गए। ब्रॉड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में टॉम लिथन को आउट करके ये संगमील अबूर किया है। ब्रॉड ने 31 बरस और 271 दिनों की उम्र में टेस्ट करियर में विकेटों की चौथी सेंचुरी मुकम्मल करके जनूबी अफ्रीका फास्ट बॉलर डेल स्टिन का कम उम्री में 400 विकेटों के हिंसे को अबूर करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टिन ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 32 बरस और 33 दिनों की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया था। वाज़ेह रहे कि ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की चौथी सेंचुरी मुकम्मल करने वाले इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के 15वें बॉलर हैं, जहां जेम्स एंडरसन 525 विकेटों के साथ इंग्लैंड के सबसे कामयाब बॉलर हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े, आपको बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कराची किंग्स के मायनाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा है पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को इवेंट में सिर्फ उन्हीं गैर मुल्की खिलाड़ियों को प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल करना चाहिए जो कि पाकिस्तान आकर खेलने पर रजामंद हों। शाहिद अफरीदी ने कहा है मुल्क में गैर मुल्की खिलाड़ियों का आकर खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बहुत अहम कदम है, ताहम PSL में वही खिलाड़ी शामिल होने चाहिए जिन्हें पाकिस्तान आकर खेलने में कोई एतराज़ ना हो। उन्होंने मजीद कहा वेस्ट इंडीज़ की टीम का अप्रैल में दौरा पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, इससे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को मजीद मदद भी मिलेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, शाहिद अफरीदी कहते हैं PSL में भारतीय खिलाड़ियों को आना चाहिए, क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तान का इसमें बाकी मालिक के लोग आने हैं, लेकिन वही खिलाड़ी अभी तक आए हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबत बाहर हैं और टीमें जो है बाहर दौरे कर रही हैं। तो शाहिद अफरीदी जो है उनका ये कहना कि भारतीय खिलाड़ी भी आए हैं PSL में खेलने आके,
ये उनकी अपनी जाती ख्वाहिश है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये कोशिश कर चुका, लेकिन असल देखने की बात यह है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे और दोनों ममालिक की टीमें बाहमी सीरीज नहीं खेलेंगी, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है तकनीकी तौर पे कि उनके खिलाड़ी यहाँ पे आए। क्योंकि आपको पता है कि IPL जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले से चल रही है, लेकिन तो पहले इवेंट उनका जो हुआ था उसके बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों को भी नहीं लिया गया। तो यकीनी तौर पर ये दो मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात होते हैं जिसकी वजह से खिलाड़ी एक दूसरे के मुल्क में जाते हैं। तो अभी तो खैर ये मुमकिन नहीं है, जो हालात जा रहे हैं, जो हुकूमती सतह पे जो ताल्लुकात जो है मुनक़ता हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके साथ कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी पर ICC खामोश क्यों है? देखिए, ये आज बड़ी मिसकंसेप्शन है। ICC जो है वो रेगुलेट करती है क्रिकेट को, लेकिन वो किसी मेंबर बोर्ड को ना तो फोर्स कर सकते हैं, ना किसी को रोक सकते हैं, ना कन्विंस कर सकते हैं। ये जितनी क्रिकेट होती है दुनिया में, ये दो ममालिक के दरमियान उनके अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स बनते हैं जिसको ICC सिर्फ एंडोर्स करती है। अगर आपको याद हो तो अभी जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था ICC का, उसमें भी मुख्तलिफ ममालिक के जो थे डेलीगेट्स, उन्होंने अपने अपने जो बाहमी टूर्स थे उनको फाइनलाइज करने के बाद ICC ने पेश किया था कि हम ये आइंदा 3 साल में ये क्रिकेट खेलेंगे। उसने पाकिस्तान के मैचेस किया, लेकिन ये कह देना कि ICC हठधर्मी जो है उस पर आंखें बनती हो, ये थोड़ा सा गलत है। भारतीय बिल्कुल हठधर्मी है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, नहीं खेल रहे, ना वो पाकिस्तान में आगे खेल रहे हैं, ना न्यूट्रल मुकाम पे खेल रहे हैं। तो यकीनी तौर पे ये दोनों मुल्कों ने ही आपस का जो मामला है वो हल करना है, इसमें ICC का कोई रोल नहीं है। सर, क्या आप समझते हैं मुस्तकबिल में पाक भारत क्रिकेट मुमकिन है? देखिए, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पाक भारत क्रिकेट जो माजी में भी होती रही है और दोनों ममालिक के खिलाड़ी जो है उनमें दोस्तियां भी हैं। दोनों ममालिक के जो बोर्ड है वो इजलास भी अटेंड करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आपको याद हो तो, भारत के खिलाफ ICC ने एक अपील भी दायर कर रखी है और हर्जाने का दावा किया हुआ है। वजह यही है कि भारत क्रिकेट जो है वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता और उनका जो क्लेम ये है कि उनको वो तो तैयार हैं, उनके खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ खेलने की भी इजाज़त नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के ताल्लुकात आपस में बेहतर हो जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर जो क्रिकेट रवाबत है वो भी बहाल होंगे और पाकिस्तान और भारत की जो सीरीज हैं वो भी बहाल हो सकेंगी और पाकिस्तान भी भारत में आके खेलेगा, भारत पाकिस्तान में आके खेलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि दोनों ममालिक के जो सियासी और हुकूमती ताल्लुकात है वो पहले बहाल हों। और यकीनी तौर पर इस वक्त थोड़े हालात कशीदा हैं और आए रोज जो है और भारत के मुख्तलिफ सियासी जो है नुमाओं की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बयान आते रहते हैं। आपको याद हो तो जो हमारे फनकार जो है वो भारत जा रहे थे, गुलकार जा रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, उनके खिलाफ भी वहाँ पे जो वो तहरीक चल रही। तो अभी तो खैर मुमकिन नजर नहीं आता मुस्तकबिल करीब में, चूंकि जो हालात है वो अभी बहाल नहीं हो पा रहे। अगर वहाँ पे कोई नई हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद और हो सकता है उसके बाद कहीं उनके जो पाकिस्तान हुकूमत उसके साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पर क्रिकेट के रवाबत भी बहाल होने के इम्कान होंगे। बताइएगा, भारतीय बोर्ड ना IPL में पाकिस्तानियों को लेना चाहता है और ना PSL में अपने खिलाड़ियों को भेजता है। क्रिकेट में सियासत के रुझान से खेल को कितना खतरा है? देखिए, खेल को खतरा तो आप नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि दोनों मालिक के जो शौकीन क्रिकेट हैं वो एक दूसरे के खिलाफ अब टीमों को खेलता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो भी नामवर है, पूरी दुनिया में मकबूल है। इस तरह भारतीय खिलाड़ी हैं वो भी मकबूल हैं और शौकीन जो है दो मालिक में जो है एक दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों के जो है वो दिल दादा होते हैं। पाकिस्तान में भी शौकीन है जो भारतीय खिलाड़ियों को पसंद करने से, भारत में या वो भी पजीराई होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। तो ये तो नहीं कह सकते कि नुकसान होगा। नुकसान इस हद तक ही है कि शौकीन जो है एक दोनों वालों को खेलता हुआ देख रहे, वरना तो पूरी दुनिया में क्रिकेट चल रही है और जो है वो पाकिस्तानी जो है वो अपने सीरीज खेल रहे हैं, भारत की जो है वो अपनी सीरीज खेल रहे हैं। तो ये जरूर है कि दोनों ममालिक जब खेलेंगे तो इस खित्ते की जो क्रिकेट है वो स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन ये कहना कि क्रिकेट को नुकसान हो, मेरा ख्याल वो तो नहीं कुछ कहा जा सकता। जब दोनों ममालिक खेलते हैं तो
उस जो खित्ते की क्रिकेट है वो स्ट्रांग होगी, यहाँ का जो एशियन ब्लॉक है वो स्ट्रांग हो सकता है, ये आप कह सकते हैं। उसको नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि मुख्तलिफ ब्लॉक बने हुए हैं इस वक्त दुनिया में क्रिकेट में। उसमें एशियन ब्लॉक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूरोपियन ब्लॉक है, तो फिर आपकी जो है वो से कम हो जाती है। क्या पाक भारत क्रिकेट न्यूट्रल मकाम पर मुमकिन है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान तो ऑफर कर चुका है भारत को कि वो अगर पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहे और वो न्यूट्रल जगह पे खेले, चुके। आपको पता कि 8-9 साल से जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो न्यूट्रल मुकामात पे ही ज्यादा हो रही है। 4 टीम गुज़श्ता चंद सालों में आई है पाकिस्तान का दौरा करने के लिए। अभी वेस्ट इंडीज की टीम भी आ रही है अगले हफ्ते में। तो यकीनी तौर पे ये एक ऑप्शन तो होती है, लेकिन भारत का जो स्टांस है वो बड़ा अजीब सा है। ना तो पाकिस्तान में आगे खेलना चाहते हैं और उनका कहना है कि उनकी पॉलिसी नहीं है कि वो न्यूट्रल जगह पे जाके खेलें। तो ये जो चीजें आड़े आ रही हैं वो मेरे ख्याल में जब तक ये सेटल नहीं होगी उस वक्त तक न्यूट्रल वेन्यू पे भी पाक भारत क्रिकेट नहीं हो सकती। अव्वल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो खेलना नहीं चाहते, क्लेम करते हैं कि हुकूमत इजाजत नहीं देती। दूसरा ये कि वो कहते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी के साथ जाकर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। आईसीसी की जो इवेंट्स होते हैं उसमें तो वर्ल्ड कप होता है, T20 होता है, इस तरह खवातीन के वर्ल्ड कप है, उनके मैचेस होते हैं सीरीज, वो तो यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान और भारत जब वो खेलते हैं न्यूट्रल वेन्यू भी खेलते हैं और जो है वो पाकिस्तान जो है भारत में जाकर खेल चुका है। लेकिन जहाँ तक बात है बाहमी सीरीज के न्यूट्रल वेन्यू पर, तो वो यकीनी तौर पे अभी मुमकिन नहीं है जब तक दोनों ममालिक के हालात जो दुरुस्त नहीं होंगे, तल्लुकात बहाल नहीं होंगे, या जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है न्यूट्रल वेन्यू ना खेलने का, जब तक वो तब्दील नहीं होता उस वक्त तक तो पाकिस्तान और भारत की न्यूट्रल वेन्यू भी मेरा ख्याल है कोई सीरीज होना अभी तो मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम में नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट नाइट।